हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज हम क्लास लेके आए हैं करंट अफेयर की, और करंट अफेयर के टॉपिक में बात करने वाले हैं आज G20 सम्मेलन के बारे में। G20 2023 का जो सम्मेलन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। जो हम बात करें तो हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया है? भारत में। कहाँ पर आयोजित किया गया है? भारत में आयोजित किया गया है G20 सम्मेलन 2023। अब सबसे पहले तो बात करने वाले हैं कि हम इसको पढ़ें कैसे, मतलब कैसे पढ़ने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले तो बात करेंगे G20 की स्थापना के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? G20 की स्थापना के बारे में बात करेंगे। देखो, एक तो हम बात करेंगे स्थापना, कि G20 की स्थापना वो किस प्रकार से हुई थी, इसका इतिहास क्या रहा है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके सदस्य देश। किसके बारे में बात करेंगे? सदस्य देश के बारे में बात करेंगे। और एक हम बात साथ में बात करेंगे किसके बारे में, कि 2023 के अंदर जो सम्मेलन हुआ है भारत के अंदर, उसमें सदस्य देश के अलावा आमंत्रित सदस्य देश कौन से? आमंत्रित देश, एक तो ये बात करेंगे। और फिर आगे हम बात करने वाले हैं 2023 के सम्मेलन के बारे में, कि 2023 का जो सम्मेलन हुआ है वो किस प्रकार से आयोजित किया गया है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं G20 सम्मेलन की स्थापना। पहले तो हम बात करें तो G20 है, ये 2023 के अंदर कहाँ पे सम्मेलन आयोजित किया गया है? भारत में सम्मेलन आयोजन किया गया है। भारत के अंदर जो सम्मेलन हुआ है उसकी बात करें तो ये कौन से नंबर का है? 18वां संस्करण है। कौन सा संस्करण आता है? 18वां। एक तो ये बात याद रखनी है। उससे पहले बात करें कि 17वां संस्करण कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में। कहाँ पर आयोजित किया गया था? इंडोनेशिया में। और 2024 के अंदर हम बात करें, 2024 में कहाँ पर आयोजित किया जाना है? ब्राज़ील में। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। तो भारत में जो संस्करण आयोजित किया गया ये कौन सा आता है? 18वां। कहाँ पर आयोजन स्थल की बात करें तो कहाँ पर है? नई दिल्ली। और नई दिल्ली में कौन सा आता है? प्रगति मैदान। कौन सा आएगा? प्रगति मैदान आएगा। ये चीज़ें याद रखनी है। अब बात करते हैं सबसे पहले स्थापना की, कि G20 है, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो देखो, G20 की स्थापना के बारे में बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। स्थापना कब की गई थी? 1999 में स्थापना की गई थी। 1999 की बात करें तो उस समय बात करें तो पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर आर्थिक मंदी आई हुई थी। तो एशिया महाद्वीप के आर्थिक संकट को देखते हुए हम बात करें तो किसकी स्थापना की गई थी? G20 की स्थापना की गई, जिसका पूरा नाम आता है ग्रुप ऑफ 20। क्या नाम आता है? ग्रुप ऑफ 20 नाम आता है। ये चीज़ याद रखनी है। अब बात करें तो ये 1999 के अंदर एशियाई संकट के समय आर्थिक संकट के समय इसकी स्थापना की जाती है G20 की। एक तो ये याद रखना है। अब बात करें तो ये आर्थिक संकट की स्थापना की गई, तो हम बात करें तो ये याद रखना कि ये कैसा संगठन है? आर्थिक संगठन। कैसा आता है? आर्थिक संगठन या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आता है। विश्व में बात करें तो विश्व में आर्थिक रूप से सबसे बड़ा जो संगठन आता है विश्व के अंदर वो आता है G7। कौन सा आता है? G7, ग्रुप ऑफ 7। बीच में बात करें तो इसके अंदर ग्रुप 7 में रूस को शामिल किया गया था, तो तब ये क्या कहलाया था? G8। क्या कहलाया था? G8। और आगे चलकर हम बात करें तो 2012-13 में हम बात करें तो क्रीमिया के ऊपर रूस के द्वारा कब्जा किया गया था। और क्रीमिया पर रूस के द्वारा कब्जा किए जाने के बाद ग्रुप 7 से किसको बाहर कर दिया गया था? रूस को बाहर कर दिया। तो वापस ये क्या कहलाने लगा था? G7 कहलाने लगा था। तो G7 में बात करें तो विश्व की 7 बड़ी जो आर्थिक महाशक्तियाँ हैं ना, उनके द्वारा ग्रुप बनाया गया। कौन सा आता है? G7। उसी प्रकार से बात करें 1999 में बात करें तो ऐसे आर्थिक संकट के समय बात करें तो एक ग्रुप की स्थापना की गई थी जिसका नाम आता है ग्रुप ऑफ 20। भारत की बात करें तो भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। भारत वो इसका क्या रहा है? संस्थापक सदस्य रहा है। ये चीज़ याद रखना। एक चीज़ और याद रखना कि ग्रुप ऑफ 20 की बात करें तो इसमें विकसित देश और विकासशील देश। ग्रुप ऑफ 20 में हम बात करें तो विकसित व विकासशील दोनों देश शामिल हुए।
विकसित और विकासशील दोनों देश क्या हैं, शामिल हैं। जबकि ग्रुप G7 की बात करें तो इसमें केवल और केवल कौन से देश आते हैं, विकसित देश आते हैं। कौन से आते हैं, विकसित। एक तो ये चीज याद रखनी है। आगे चलकर एक चीज और याद रखना कि 1999 में जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय बात करें तो ये मंत्री स्तरीय बैठक हुआ करती थी। इस सम्मेलन के अंदर किसकी बैठकें हुआ करती थी, मंत्री स्तरीय बैठकें। कैसी बैठकें, मंत्री स्तरीय बैठक हुआ करती थी, ये चीज याद रखना। जबकि बात करें 2008-9 में हम बात करें तो पहली बार इसके शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 2008 में बात करें दोस्तों, शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाने लगा। किन का आयोजन किया जाने लगा, शिखर सम्मेलन का। शिखर सम्मेलन की हम बात करें तो कैसे कि इसके अंदर राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी भाग लिया जाने लगा। पहले बात करें तो केवल और केवल ये मंत्री स्तरीय बैठकें हुआ करती थी और आगे चलकर हम बात करें तो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाने लगा। तो ग्रुप ऑफ 20 की एक तो ये चीज़ याद रखना कि 1999 में ऐसी आर्थिक संकट के समय इसकी स्थापना की जाती है। इसके अलावा बात करें तो ये एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है और हम बात करें तो इसके अंदर विकासशील और विकसित दोनों देशों के द्वारा मिलकर स्थापना की गई है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से तो संगठन है जो इसके सदस्य आते हैं और कौन कौन से देश हैं जो इसके सदस्य हैं। इनकी बात करें सभी की तो आपको एक चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखोगा, क्या याद रखनी है कि एक तो बात करें तो एक तो इसके अंदर 2 संगठन आते हैं, क्या है, 2 संगठन। जबकि बात करें इसके अंदर 19 सदस्य, क्या आते हैं, 19 सदस्य। अब संगठन की बात करें तो संगठन के अंदर आपको एक तो ये चीज याद रखनी है कि एक तो आता है यूरोपीय यूनियन, क्या आता है, यूरोपीय यूनियन, जो बात करें तो इसका स्थायी सदस्य रहा है। इसके अलावा बात करें तो एक याद रखना, एक आता है अफ्रीकी संघ। क्या नाम आता है, अफ्रीकी संघ। अब देखो अफ्रीकी संघ की बात करें तो अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया इसमें 2023 में। 2023 के अंदर जो भारत में बात करें इसका सम्मेलन हुआ है उसमें हम बात करें तो किसको शामिल किया गया है, अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है। जो पहली बार भाग ब्राजील में भाग लेगा। पहली बार कब भाग लेने वाला है, ब्राजील में। कब लेगा, ब्राजील के अंदर भाग लेगा। तो एक चीज ये याद रखना कि वैसे तो बात करें तो एक ही संगठन आएगा कि 19 तो देश आएंगे और एक संगठन आता है यूरोपीय यूनियन, तब तो कहलाएगा G20। और जब ये भाग लेना शुरू कर देगा तब क्या कहलाएगा, G21। क्या कहलाने वाला है, G21, G21। अब तो कहला रहा है G20 और उसके बाद कहलाएगा ग्रुप ऑफ 21। जब ये बैठकों में भाग लेना शुरू कर देगा अफ्रीकी संघ, 2023 में भारत की अध्यक्षता में इसको शामिल किया गया है। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई है G20 में। उसके बाद ये क्या कहलाएगा, G21। अब देखो बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन। अब देखो यूरोपीय यूनियन की बात करें तो यूरोपीय यूनियन के अंदर आपको एक तो याद रखना है कि यूरोपीय यूनियन है, इसके अंदर टोटल सदस्य देश कितने आते हैं, 27 देश। यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोपीय महाद्वीप के जो देश हैं उनके द्वारा मिलकर एक संगठन बनाया गया जिसका नाम आता है यूरोपीय यूनियन। इसका स्वयं का संविधान आता है। स्वयं की हम बात करें तो देश आते हैं और स्वयं की क्या है, संसद है। ले जाए चार तीनों बैग ले जाए, बटबी में रख दे। पटक देता के अब देखो सबसे पहले बात करें यूरोपीय यूनियन की तो इसके अंदर कितने सदस्य देश आते हैं, 27 सदस्य देश हैं। एक तो ये याद रखना। अब एक हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1993 को। कब की गई थी, 1 नवंबर 1993 को। महासचिव कौन आती है, उर्सुला वॉन।
मास्च्यू कौन है? उर्सुला वॉन। एक बात करें तो इसकी मुद्रा कौन सी आती है? यूरो। मुद्रा कौन सी है? यूरो। एक चीज़ ये याद रखना। और मुद्रा को कितने देशों के द्वारा अपनाया गया है? 20 देश। सदस्य देश कितने आते हैं? 27। और इसकी मुद्रा, स्वयं की मुद्रा कौन सी है? यूरो, जो कितने देशों के द्वारा अपनाई गई है? 20 देशों के द्वारा अपनाई गई है। मुख्यालय कहाँ पे आता है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स से बेल्जियम। मुख्यालय कहाँ पर आता है? ब्रुसेल्स से बेल्जियम में आता है। एक चीज़ ये याद रखना कि मुख्यालय कहाँ पे? ब्रुसेल्स से बेल्जियम में। और हम बात करें मुद्रा कौन सी आती है? यूरो। कितने देशों के द्वारा अपनाई गई है? 20 देशों के द्वारा। और मास्च्यू कौन आती है? उर्सुला वॉन। और हम बात करें तो टोटल इसके अंदर सदस्य देश कितने आते हैं? 27 सदस्य देश हैं। और स्थापना कब की गई? 1 नवंबर 1993 को स्थापना की गई थी। ये तो याद रखना किसके बारे में? यूरोपीय यूनियन के बारे में, कि एक तो इसका संगठन उसका सदस्य आता है यूरोपीय यूनियन। उसके बाद हम बात करें तो आगे आता है अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी महासंघ की हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। स्थापना कब की गई थी? 1963 में स्थापना की गई थी। G20 में कब शामिल हुआ है? 2023 में। कब शामिल हुआ है? 2023 में। इसके कितने सदस्य देश आते हैं? 55 सदस्य देश। कितने आते हैं? 55। कितने आते हैं? 55। एक चीज ये याद रखना, सदस्य देश कितने आएंगे? 55। देखो स्थापना की गई 1963 में। G20 में शामिल 2023। सदस्य देश कितने? 55। कितने आते हैं? 55 क्या आते हैं? सदस्य देश आते हैं। एक चीज़ ये याद रखना। और हम बात करें मुख्यालय अदीस अबाबा कहाँ पर है? इथोपिया में। कहाँ पर आता है? इथोपिया में। एक ये याद रखना। एक हम बात करें तो इसका अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष आता है अजाली ओस्मानी। कौन आएगा? अजाली ओस्मानी। ये याद रखना अफ्रीकी संघ के बारे में। स्थापना कब की गई थी? 1963 में। G20 में शामिल हुआ है 2023 में। सदस्य देश आते हैं 55। और मुख्यालय कहाँ पे आता है? अदीस अबाबा, इथोपिया। और देश आते हैं अजाली ओस्मानी। ये याद रखना है किसके बारे में? अफ्रीकी संघ के बारे में। तो दो तो संगठन हो गए, यूरोपीय यूनियन और एक अफ्रीकी महासंघ। उसके बाद देखो आगे आते हैं 19 सदस्य देश। कौन आते हैं? 19 सदस्य देश। 19 सदस्य देश की हम बात करें तो आपको इस प्रकार से याद रखना है। सबसे पहले बात करें तो कौन आता है? अर्जेंटीना। कौन आएंगे? अर्जेंटीना। कौन सा आएगा? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की हम बात करें तो उनके अध्यक्ष किन्होंने भाग लिया था? अल्बर्टो फर्नांडीज। क्या नाम आता है? अल्बर्टो फर्नांडीज। उसके बाद सदस्य देश की बात करें तो कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जिन्होंने भाग लिया था कौन आते हैं? एंथनी एल्बनीज। और इसकी राजधानी कौन सी आएगी? कैनबरा। अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी आती है? ब्यूनस आयर्स। कौन सी आती है? ब्यूनस आयर्स। उसके बाद हम बात करें तो एक देश आता है ब्राज़ील। सदस्य देशों में ब्राज़ील की राजधानी आएगी ब्रासीलिया। कौन सी आती है? ब्रासीलिया। और राष्ट्रपति जिन्होंने के द्वारा भाग लिया गया लुला डी सिल्वा। क्या नाम आता है? लुला डी सिल्वा। ये याद रखना। उसके बाद देखो आगे बात करें तो आगे आता है कनाडा। कनाडा की राजधानी आएगी ओटावा। कौन सी आती है? ओटावा।
और प्रधानमंत्री जिनके द्वारा भाग लिया गया, क्या नाम आता है? जस्टिन ट्रूडो। क्या नाम आता है? जस्टिन ट्रूडो। उसके बाद हम बात करें तो चीन, चीन की राजधानी आएगी बीजिंग। क्या नाम आता है? बीजिंग। और हम बात करें इनके राष्ट्रपति कौन आते हैं? सी जिनपिंग। क्या नाम आता है? सी जिनपिंग। उसके बाद हम बात करें तो आगे आता है फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, और इनके राष्ट्रपति कौन आते हैं? इमैनुएल मैक्रोन। क्या नाम आता है? इमैनुएल मैक्रोन। अब आपको याद क्या रखना है कि चीन है, चीन की हम बात करें तो चीन के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। इनके द्वारा G20 सम्मेलन के अंदर भाग नहीं लिया गया, भाग नहीं लिया गया, ये चीज याद रखना। उसके बाद देखो आगे हम बात करें तो आगे आता है जर्मनी। क्या आता है? जर्मनी। और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी आएगी बर्लिन। कौन सी आती है? बर्लिन। और हम बात करें इनके चांसलर आते हैं ओलाफ स्कोल्स। क्या नाम आता है? ओलाफ है स्कोल्स। ये आते हैं भारत के प्रधानमंत्री, राजधानी आएगी नई दिल्ली, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके बाद हम बात करें ये आते हैं इंडोनेशिया। कौन सा आएगा? इंडोनेशिया। और हम बात करें इंडोनेशिया की राजधानी, हम बात करें एक तो कौन सी आती है? जकार्ता, और हाल ही में बात करें नई राजधानी कौन सी घोषित की गई है? तो नई राजधानी घोषित की गई है नूसुतारा। नूसुतारा कौन से द्वीप पर आती है? बोर्नियो द्वीप। कौन सा आता है? बोर्नियो द्वीप पर स्थित है जो नई राजधानी बनाई जाएगी, कौन सी? नूसुतारा। उसके बाद देखो आगे हम बात करें तो आगे आती है इटली। कौन सी आती है? इटली। और इटली की हम बात करें तो इटली की राजधानी कौन सी आएगी? रोम। और हम बात करें इनकी प्रथम महिला राष्ट्रपति जिनके द्वारा बनी है इटली की, क्या नाम आता है? जॉर्जिया मेलोनी। क्या नाम आता है? जॉर्जिया मेलोनी। एक चीज ये याद रखना। उसके बाद हम बात करें तो आगे आता है दक्षिण कोरिया। उसके बाद देखो आगे हम बात करें तो ये आते हैं जापान, और जापान की हम बात करें राजधानी कौन सी आएगी? टोक्यो। और प्रधानमंत्री जिनके द्वारा भाग लिया गया, क्या नाम आता है? फूमियो किशिदा। कौन सा आता है? फूमियो किशिदा। इसके बाद हम बात करें तो मध्य अमेरिका का देश आता है मेक्सिको। कौन सा आता है? मेक्सिको। और मेक्सिको की बात करें तो मेक्सिको की राजधानी आएगी मेक्सिको सिटी। कौन सी आती है? मेक्सिको सिटी। उनके राष्ट्रपति का नाम आता है ओब्राडोर। क्या नाम आता है? ओब्राडोर। आगे देखो आगे आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी कौन सी आएगी? रियाद। कौन सी आती है? रियाद। और हम बात करें इनके प्रमुख आते हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज। सलमान बिन अब्दुल अजीज। उसके बाद देखो आगे आता है दक्षिणी कोरिया, और दक्षिणी कोरिया की राजधानी कौन सी आएगी? सियोल। कौन सी आती है? सियोल। और हम बात करें तो एक चीज याद रखना, इनके राष्ट्रपति आते हैं यू सुक यूल। क्या नाम आता है? यू सुक यूल। इसके बाद आते हैं रूस, और रूस की राजधानी आती है मॉस्को। कौन सी आती है? मॉस्को। और राष्ट्रपति कौन आते हैं? व्लादिमीर पुतिन। कौन आते हैं? व्लादिमीर
पुतिन। इनके द्वारा भी G20 सम्मेलन 2023 के अंदर भाग नहीं लिया गया, जिसका कारण क्या था? रूस यूक्रेन युद्ध। तो रूस के कौन आएंगे? मॉस्को, और राजधानी कौन सी आएगी? मॉस्को, और राष्ट्रपति कौन आते हैं? व्लादिमीर पुतिन। उसके बाद देखो आगे हम बात करें तो आगे आता है दक्षिण अफ्रीका। कौन सा आएगा? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी की हम बात करें तो एक तो कौन सी आती है? केप टाउन, और एक आती है प्रिटोरिया। और इनके राष्ट्रपति कौन आते हैं? सिरिल रामफोसा। कौन आते हैं? सिरिल रामफोसा। एक चीज ये याद रखना, कौन आएंगे? सिरिल रामफोसा। इसके बाद आगे देश आता है तुर्की। कौन सा आता है? तुर्की। और तुर्की की राजधानी कौन सी आती है? अंकारा। उनके राष्ट्रपति कौन आते हैं? एर्दोगन, या फिर नाम आता है एर्दोआन। क्या नाम आता है? एर्दोआन। इसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम। राजधानी कौन सी आएगी? लंदन। और प्रधानमंत्री कौन आएंगे? ऋषि सुनक। कौन आते हैं? ऋषि सुनक। और आखिर में बात करें तो 19वां देश आता है कौन सा? 19वां देश आता है यूएसए। कौन सा आता है? यूएसए। राजधानी कौन सी आएगी? वाशिंगटन डीसी। कौन सी आती है? वाशिंगटन डीसी। और राष्ट्रपति कौन आते हैं? जो बाइडेन। तो ये चीज याद रखनी कि दो तो आते ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान की हम बात करें 2023 के बाद हम बात करें तो दो तो आएंगे ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा 19 आते हैं इसके सदस्य देश। ये चीज याद रखनी है। अब एक चीज देखनी है आपको कि ये जो 19 देश हैं ये आपको याद कैसे करने हैं। तो याद करने की ट्रिक की हम बात करें तो याद करने की ट्रिक है वो बताता हूं मैं आपको कि किस प्रकार से आपको याद करना है। तो देखो सबसे पहले तो मानकर चलें कि यहां पर आता है उत्तरी अमेरिका। कौन सा आता है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका की जस्ट हम बात करें तो एक आता है यहां पर दक्षिण अमेरिका। इससे पूर्व की ओर चलेंगे तो यहां पर आएगा यूरोपीय महाद्वीप। कौन सा आता है? यूरोप। और यूरोप के जस्ट नीचे की ओर हम बात करेंगे तो यूरोप के जस्ट नीचे की ओर कौन सा आता है? अफ्रीका। कौन सा आता है? अफ्रीका। इससे आगे के पूर्व की ओर चलेंगे तो यहां पर कौन सा आएगा? यहां पर आता है एशिया। कौन सा महाद्वीप आता है? एशिया। और एशिया से नीचे जस्ट नीचे की ओर चलेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। तो हम शुरुआत करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। देखो सबसे पहले बात करें आपको याद कैसे करना है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से G20 का केवल एक सदस्य आता है। एक सदस्य कौन सा देश आता है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से किस ओर चलेंगे? पश्चिम की ओर। उत्तर पश्चिम की ओर चलेंगे तो कौन सा आएगा? अफ्रीका। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप से भी हम बात करें तो एक ही सदस्य देश आता है। कौन है? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा आता है? दक्षिण अफ्रीका। तो हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से भी एक ही सदस्य देश है, और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से भी हम बात करें कितना आता है? एक ही सदस्य देश आता है। अभी तक कितने आते हैं? एक एक। उसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम की ओर चलते हुए कहां पे जाएंगे? दक्षिण अमेरिका। कहां पर जाने वाले हैं? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका से दो सदस्य देश आते हैं। एक तो कौन सा आता है? ब्राजील। और एक हम बात करें तो एक कौन सा आएगा? एक आता है अर्जेंटीना। कौन सा आता है? अर्जेंटीना। तो सबसे पहले एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप से एक, उसके बाद हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका से कितने सदस्य देश हो गए? 2। अभी तक टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। उसके बाद उत्तर की ओर चलेंगे तो यहां पर आता है उत्तरी अमेरिका। कौन सा आता है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के बारे में याद रखना कि यहां से एक तो कौन सा आएगा? कनाडा। कनाडा के बाद हम बात करें तो कौन सा आता है? यूएसए। और मध्य अमेरिका या उत्तरी अमेरिका से कौन सा आएगा? मैक्सिको। कौन सा आता है? मैक्सिको। तो यहां से कितने सदस्य देश आ गए? 3। सबसे पहले कनाडा, कनाडा के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद मैक्सिको। ये 3 सदस्य देश आ गए। इसके बाद वापस किस ओर चलने वाले? पूर्व की ओर। और पूर्व की ओर चलेंगे तो कौन सा महाद्वीप आएगा? यूरोपीय महाद्वीप। यूरोपीय महाद्वीप से बात करें तो कितने सदस्य देश आते हैं? 4। 4 की बात करें तो कौन सा आएगा? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। उसके बाद हम बात करें तो जर्मनी, और जर्मनी के बाद कौन सा आता है? इटली। ये 4 सदस्य देश कहाँ से आते हैं? यूरोप से आते हैं। 4 के बाद हम बात करें तो इसका दुगुना करेंगे, और दुगुना करेंगे